हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो डे 17 का सेशन नंबर 2 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। तो आज हम केमिस्ट्री के जो लेवल अप लॉग्स मैंने दिए थे 20 क्वेश्चंस थे, तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे। और अगर टाइम बचा तो थोड़े से और क्वेश्चंस हैं मेरे पास अच्छे लेवल के, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला अपना क्वेश्चन कह रहा है, और 200 ml solution contains 40 gram NaCl. What will be the strength of the solution? ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे आ गया 40 ग्राम्स अपॉन में आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लेते हैं लीटर्स में, तो ये आ जाएगा अपने पास 400 अपॉन में 2, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 200। तो यहाँ पे अपनी बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आंसर क्या है अपना बी है। ठीक है, ये सारे आंसर्स मैंने आपको लेवल अप लॉग्स के कमेंट्स में दिए हुए हैं, जस्ट आपने क्या है दिखने हैं, एंड ये आपको सॉल्यूशंस दे रही हूँ मैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड, अब ये देखो, ये अपना सेकंड क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 ग्राम सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है 1.02 ग्राम पर ml कंटेन्स 40 ग्राम NaCl. व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जी, तो वहाँ पे हमें सॉल्यूशन की पहले सीधा क्या दी हुई थी, हमें वॉल्यूम दी हुई थी। यहाँ पे हमें मास गिवन है सॉल्यूशन का, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम हमने निकालनी है, मास हमें पता है 200 ग्राम्स है। ठीक है, ग्राम्स में ही हमें डेंसिटी भी दी हुई है ग्राम पर ml में, तो जो वॉल्यूम आएगी वो भी मिलीलीटर्स में आएगी। डेंसिटी क्या है 1.02। ठीक है, इसे इसी तरीके से रख लो, और अगर आपने इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स को, तो डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा 200 अपॉन 1.02, यहाँ पे आ गया 1000, तो अपने पास आ गया 0.2 अपॉन में 1.02। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। ये क्या है, लीटर्स में है वॉल्यूम। देन हमें मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है सॉल्यूट का मास, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स 40 अपॉन में वॉल्यूम लेनी थी लीटर्स में 0.2, और यहाँ पे क्या आ गया 1.02 आ गया अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये 400 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे आ गया 200 इंटू 1.02, तो इसे आप सीधा लिख सकते हो 102 इंटू 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 204। ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी आएगी 204 ग्राम पर लीटर। तो मेरे हिसाब से नन ऑफ द दीज आंसर आना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर को, सॉल्यूशन को। डेंसिटी आ गई अपने पास मास अपॉन वॉल्यूम, मास हमें दिया गया है 200 ग्राम्स, 200 अपॉन में डेंसिटी की 1.02, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ गई वो आ गई 200 अपॉन में 1.02, एंड इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें ml में गिवन है, हमने लीटर में कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स को, तो डिवाइड बाय 1000 आ गया। तो मेरे हिसाब से ये आंसर अब ठीक है अपना। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। सो आपका आंसर 204 आएगा। ठीक है, 204 ग्राम पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अब देखो, ये अपना थर्ड क्वेश्चन आ गया।
इसमें हमें अब क्या गिवन है 200 ग्राम अल्कोहल जिसकी डेंसिटी हमें दी है 1.02 ग्राम पर ml कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, व्हाट वुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हमें अल्कोहल की डेंसिटी दी हुई है जो क्या है 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, सो अल्कोहल की हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं यहाँ पे। एक सेकंड। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया डेंसिटी किसकी है, तो आपने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माननी है। किसकी माननी है? सॉल्यूशन की। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, मैं वही चेक कर रही थी, एक मिनट। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आना था। ठीक है, सो यहाँ पे अब उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया फिर 200 ग्राम तो अल्कोहल है, मतलब कि सॉल्वेंट का मास है, और 40 ग्राम सॉल्यूट का मास है। तो टोटल मास ऑफ किसका? सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा? 240 ग्राम्स आ जाएगा। हमने वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो मास अपना आ गया 240 ग्राम्स और डेंसिटी आ गई 1.02। अगर इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.24 अपॉन में 1.02। ठीक है, अब स्ट्रेंथ निकालेंगे तो मास ऑफ सिर्फ सॉल्यूट लेंगे जो क्या था 40 ग्राम था NaCl, अपॉन में आ जाएगी वॉल्यूम जो क्या है 0.24। यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 1.02। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, अगर अब हम यहाँ से हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया तो ऊपर क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ गया 12, 6 आ गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे आ गया 3 आ गया। ठीक है, 5/3 आ जाएगा, और इसी 3 को आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, 0.3 और 4। तो अपने पास ये आंसर आ गया। तो 0.34 इंटू 100 34 आ जाएगा, तो 34 इंटू 5 आ जाएगा। 34 इंटू 5 करोगे क्या आंसर आएगा आपके पास? तो 170 ग्राम पर ml अपने पास आंसर आ गया। क्या आ गया? 170 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अब ध्यान में रखना है कि हमें किसकी डेंसिटी दी हुई है? सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया तो हम सॉल्यूशन की मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन हो सकती थी अपने पास। पहली बात तो आंसर यहाँ पे ए ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन ये हो सकती थी, अल्कोहल के साथ ब्रैकेट में डेंसिटी दी हुई है तो हम उसे अल्कोहल की डेंसिटी मान सकते थे। दैट वाज आल्सो करेक्ट, लेकिन स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में हमें वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन की चाहिए होती, तो NaCl की तो कोई डेंसिटी अलग से बताई नहीं गई, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन की डेंसिटी को ही 1.02 ग्राम पर ml मानना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा देख लो चाहे आप। देखो हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है, मास ऑफ अल्कोहल दिया है 200 ग्राम, मास ऑफ सॉल्ट दिया गया है 40 ग्राम्स, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 240 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें से अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे डेंसिटी के फॉर्मूले से तो आ जाएगा 240 ग्राम्स अपॉन में 1.02, लेकिन ये ml में आया तो हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो लीटर्स में आ जाएगी अपनी वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम पूरी डेसिमल्स में निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए एक टिप है।
ठीक है। अगर तो आपको वॉल्यूम पूछी है फिर तो डेसिमल्स में निकालोगे। अगर आपने आगे कैलकुलेशन ही करनी है, वॉल्यूम को यूज़ करना है कैलकुलेशन में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कट आउट हो जाती है। सिर्फ वॉल्यूम के लिए नहीं बता रही हूँ, कोई भी आप फिज़िक्स या फिज़िकल केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं वॉल्यूम को तो ना डेसिमल में निकालूंगी। 0.24 डिवाइड बाय 1.02, इसकी क्या वैल्यू आएगी वो मैं देखती हूँ एंड देन मैं पूरा सॉल्व करूँगी। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आगे अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वहाँ पे इजीली कैंसिल आउट होके हम कैंसिल आउट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो वॉल्यूम अपने पास फ्रैक्शन में थी सारी कैंसिल आउट होके अपना आंसर क्या आ गया, 170 ग्राम पर लीटर आ गया अपना आंसर। ठीक है। सो आपको कैलकुलेशंस जो फ्रैक्शंस में आ गई कैलकुलेट करके उसको हर बार डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट फाइनल आंसर को आप डेसिमल में कन्वर्ट किया करो। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही है, 4th है। मास बाय वॉल्यूम percentage of a solution is। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, क्या आ जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम 100 ml में। ठीक है। तो इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। मास ग्राम्स में लोगे गिवन मास और वॉल्यूम आप mls में लोगे। तो इसको आप अगर डेफिनेशन की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट या सॉल्यूशन, क्या आएगा, सॉल्यूशन। ये आपको मैंने सबसे बेसिक बताया था क्या, कि जब भी मास बाय वॉल्यूम मतलब फ्रैक्शन टर्म, परसेंटेज टर्म या कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म लोगे सभी में क्या आएगा, सॉल्यूट ओवर में सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको मतलब पूछी ही मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है फिर तो आप सॉल्यूट की जगह पे यहाँ पे सॉल्वेंट लोगे अपॉन में सॉल्यूशन लोगे। लेकिन हमें अगर सॉल्यूशन का पूछा है तो हमेशा हम क्या लेंगे, सॉल्यूट ओवर सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो परसेंटेज है तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। ठीक है। सो ये तो इजी क्वेश्चन था, सो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो नहीं किया। मुझे लगा मोस्टली सभी ने कर लिया होगा करेक्ट आंसर इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब अपने पास नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आता है। 5th क्वेश्चन भी सिंपल है। तो देखो हमें पूछा है ब्रास किस टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। ऑप्शन शायद चेंज हो जाएं लेकिन आप मुझे आंसर बताओ, ब्रास किस तरह का सॉल्यूशन है। ब्रास में सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। ब्रास एक क्या है, अलॉय है। ब्रास क्या है, एक अलॉय है। तो ब्रास कैसा होगा फिर, सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है। ठीक है। 6th क्वेश्चन में पूछा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्या पूछा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पूछी है हमसे। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी में तो वॉल्यूम आती है, मतलब कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है। मोलैलिटी, मोलैलिटी बताओ। मोलैलिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आती है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर मास होता है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ओवर मास। ठीक है। तो ये क्या है, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, ये अपना करेक्ट आंसर है मोलैलिटी। अगली ऑप्शन अगर आप देखो नॉर्मेलिटी, वो क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ओवर
वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी भी क्या आ जाएगी फिर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और वॉल्यूम परसेंट की तो नाम में ही वॉल्यूम है, तो मतलब ये वॉल्यूम इसमें आ रही है इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, तो ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो अब देखो ये अपना 7th क्वेश्चन ये रहा, क्लार्ज थोड़ा सा इधर उधर बन गया। 7th क्वेश्चन यहाँ पे है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है 20% वॉल्यूम mass by mass NaOH solution has density 1.2 ग्राम पर ml। हमें पूछी है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सो मतलब क्वेश्चन देखो 20 ग्राम मास बाय मास है, मतलब को इस क्वेश्चन में हमें बताया क्या है, 20% मास बाय मास है, मतलब कि 20 ग्राम NaOH है अपने पास, किसमें, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी मास अपॉन में डेंसिटी। मास हमें सॉल्यूशन का दिया हुआ है, कितना दिया है, 100 ग्राम, डेंसिटी दी है 1.2। ठीक है, ये ml में आएगा तो हमने इसे लीटर्स में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे 1.2 है और यहाँ पे 10 बच गया, अपना आंसर आ जाएगा 1/12। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। देन आगे देखो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास जो कि है 20 डिवाइड बाय मोलर मास। NaOH का मोलर मास होता है 40। ठीक है, और देन अपने पास यहाँ पे लेंगे हम वॉल्यूम, वॉल्यूम है 1/12। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 अपॉन में 1/12, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। अब कैलकुलेशंस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको कैलकुलेशंस को फास्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 6 अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में बन जाएगा। नहीं समझ आया तो इसको इस तरीके से लिख लो, 1/2 और डिवाइड बाय क्या किया 1/6, डिवाइड बाय 1/6। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो 6/1 आ जाएगा। ठीक है, 12/1 आ जाएगा, और 2 और 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, 6 मोलर अपना सॉल्यूशन है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपना 8th क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखो हमें दिया है 25% मास बाय मास सॉल्यूशन अगेन, तो इसे हम सीधा लिख सकते हैं 25 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। देन आ जाएगा यूरिया का हमें मास दिया हुआ है 60 मोलर मास। ठीक है, हमसे पूछी क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, अब मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन केजीज। तो नंबर ऑफ मोल्स के आ जाएंगे, 25 था तो 25 आ गया, डिवाइड बाय क्या करेंगे, मोलर मास जो कि हमें गिवन है 60 है। देन आ जाएगा अपने पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल मास हमें गिवन है 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। तो ये आ गया 100 ग्राम, ये ग्राम्स में है, इसे
केजेस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम्स में से तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/10 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी अपनी। तो अपने पास सीधा आंसर आ गया 25/6। क्या आंसर आ गया? 25/6। ठीक है, एक सेकेंड। 25/6 को अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4.1। ठीक है, कुछ 4.1 आ रहा है अपना आंसर। और यहाँ पे हमें ऑप्शन फिर से नहीं की बनाया, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया अब क्वेश्चन सारा। तो आंसर अपना क्या आ गया? 4.1। लेकिन ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? अब देखो, आपको पता है मोलालिटी में अपना वो फॉर्मूला नहीं यूज़ होता। कौन सा फॉर्मूला? सॉल्यूट ओवर में सॉल्यूशन वाला। यहाँ पे क्या होता है? सॉल्यूट ओवर में सॉल्वेंट का मास लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर में सॉल्वेंट का मास लेना था, मतलब कि W2 लेनी थी हम, W1 लेना था हमने। यहाँ पे क्या लेना था? W1। क्या आना था? W1। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, देखो अब N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/60। और W1 क्या आएगा अपने पास? यहाँ पे W1 आएगा एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा? सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे, मतलब कि 100 - 25 ग्राम, जो कि आ जाएगा 75 ग्राम्स। ठीक है, तो 75 ग्राम्स आ गया अपना किसका मास? सॉल्वेंट का मास। और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 1000, क्योंकि हमने ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 25 के टेबल पे यहाँ पे 3 पे आता है, और यहाँ पे 4 पे आता है 100, और देन 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। आप सॉल्व करोगे तो 25/3 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा? 2/3। ठीक है, तो 25 2 ज़ा कितना आ जाएगा? 50, 3 3 ज़ा 9, 50/9 आ गया। ठीक है, तो अपने पास क्या आंसर आ गया? 5.5 5 5 एंड 5। ठीक है, सो अब अपना आंसर कौन सा सही आ जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सी? सी ऑप्शन। क्या है अपना? सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट थी? ए ऑप्शन करेक्ट थी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। पहले जो मैंने मिस्टेक की थी वो हम सभी मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको वो शो करने के लिए की थी, हम जल्दी में वो कर लेते हैं कि मैम ने बताया था ये हमारा फॉर्मूला सभी में एप्लीकेबल है, सॉल्यूट ओवर सॉल्वेंट। तो साथ ही साथ मैम ने ये भी तो बताया था कि एक एक्सेप्शन होती है कि यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह पे यहाँ पे मोलालिटी में सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं हम डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। देन हम आगे चल रहे हैं अब 9th क्वेश्चन पे। कहाँ पे? 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन अब हमें क्या कह रहा है? देखो, 9th question says a 2 molar solution of H2SO4 has a density 1.2 gram per ml. मास परसेंटेज ऑफ H2SO4 हमने निकालना है। क्या निकालना है? मास परसेंटेज। ठीक है, तो 2 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब क्या हो जाएगा? 2
2 moles of H2SO4 in 1 liter of सॉल्यूशन। अब क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। डेंसिटी हमें दी है 1.2 ग्राम पर ml, तो 1 लीटर को हम 1.2 ग्राम पर ml के साथ हम निकाल सकते हैं इसका मास। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.2, वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, ठीक है। तो लीटर को हम मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी किस में दी हुई है, ml में, ग्राम पर ml में दी हुई है, तो हम वॉल्यूम को क्या है ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 लीटर में क्या होते हैं, 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, तो आ जाएगा अपना आंसर 1200 ग्राम्स। सॉल्यूशन का मास कितना है, 1200 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। तो हमें मास परसेंटेज पूछी है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, H2SO4 के 2 मोल्स कितने हैं, H2SO4 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास हमने फाइंड करना है, W से लिखते हैं, और मोलर मास हमें पता है 98 होता है H2SO4 का, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास क्या आ जाएगा, 98 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 196 ग्राम्स, ठीक है। क्या आ गया, 196 ग्राम्स। तो अपने पास दोनों का मास आ गया। किसका मास परसेंटेज में हमें किस किस का मास चाहिए था, सॉल्यूट का मास चाहिए था, जो आ गया अपने पास 196 ग्राम्स, और सॉल्यूशन का मास चाहिए था, जो आ गया 1200 ग्राम्स। और इनटू क्या कर देंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज है, तो 100 से 100 कट हो गया, यहाँ पे 196 अपॉन में क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखो 3 आ गया। यहाँ पे हम 4 के टेबल में करेंगे तो आ जाएगा 49/3 आ गया। 49/3 को अगर आप सॉल्व करोगे आगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, नियर अबाउट 16 के करीब आपका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, 16। तो क्या है, 16.3 अपना करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन, ए ऑप्शन अपनी करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन देखो आज के लिए, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, सॉल्यूशन इज 10% मास बाय मास। किसका, NaCl का। डेंसिटी हमें बता दी और मोलारिटी हमने निकालनी है। ये बिल्कुल दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, जस्ट ऑपोजिट हैं एक दूसरे का, ठीक है। वहाँ पे मास परसेंटेज निकालनी थी, मोलारिटी दी हुई थी, यहाँ पे मास परसेंटेज गिवन है और मोलारिटी निकालनी है, ठीक है। तो एक सेकेंड, अब देखो ये क्वेश्चन रह गया अपना आज का लास्ट। सॉल्यूशन क्या है, 10% मास बाय मास ऑफ NaCl। 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। देन डेंसिटी हमें दी हुई है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, किसकी, सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम किसकी इक्वल हो जाएगी, मास ऊपर डेंसिटी।
डेंसिटी हमें दी है 1.1, मास है 100 ग्राम, डेंसिटी आ जाएगी 1.1 और यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड बाय 1000 कर देंगे क्योंकि हमें लीटर्स में चाहिए। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, अपने पास आंसर आ जाएगा 1/11। क्या आ जाएगा 1/11। लीटर्स में आ गई अपनी वॉल्यूम। तो मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, ओवर में क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसके साथ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई कि जो मोलैरिटी है वो किसके इक्वल आ गई अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल वॉल्यूम। सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं अपने पास, गिवन मास ओवर मोलर मास कर लेंगे। गिवन मास कितना है 10 ग्राम्स, तो 10 और मोलर मास होता है NaCl का 58, कितना होता है 58, डिवाइड बाय हम करेंगे वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या आ गई 1/11 आ गया। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा 110 अपॉन में 58। ठीक है, 110 अपॉन 58 आ गया अपने पास। ओके, सो अब हम सॉल्व करते हैं। (55/29) आ गया अपने पास एंड नियर अबाउट अपने पास आएगा 2 और 3 के बीच आंसर आएगा। ओके, 2 मोलर भी है और 3 मोलर भी है। हम सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको, 29 और 55। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, ये कितने टाइम्स है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा। आप डिवाइड करोगे 29 को 55 से, एक सेकेंड, 29 साइड में टेबल लिख लिया करो, जैसे 29 आ गया, 58 आ गया, (87) आ गया। यहाँ पे कितना 55 है, 55 1 आ जाएगा, 25 26 आ गया, 260 आ जाएगा नियर अबाउट। तो 1.88 आंसर आएगा आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा 1.88। ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर ना क्लियर हों तो आप डाउट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, या फिर जो नेक्स्ट 10 जो लेवल अप लॉग्स हैं उनका सोल्यूशन लेके आएंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।